हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी साइंस वाले लोगों के लिए होंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, नो मैटर, इस रीडिंग सबके लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है जजमेंट। वाव, आपके पेशेंट कुछ जजमेंट देना चाहते हैं। इसके बाद आई है 4 ऑफ पेंटिकल, या आप जजमेंट मांग रही हो। उसके बाद पेज ऑफ कप, चले और 5 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ वैंड, और भी देखती हूँ और क्या कार्ड आती है। उसके बाद आई द डेविल, इसके बाद द मून, इसके बाद 6 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ वैंड। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपके पैशन हो सकती है आपके साथ उनके जो भी रिश्ता है उन रिश्ते में कुछ नेगेटिविटी जरूर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर द मून की कार्ड आई है। तो हो सकती है आपके पैशन के साथ आपका जो भी रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही समय से हो सकती है आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज हो, एक दूसरे के ऊपर आप दोनों की ट्रस्ट इशू है। हो सकती है अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसे नेगेटिविटी छाई हुई है जिनकी वजह से आप दोनों ही बहुत ही दुखी और परेशान रहते हो। खास करके मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आप बहुत ही इस रिश्ते से बहुत ही परेशान हो और आप सोच रही हो हमारे रिश्ते में क्यों ऐसी नेगेटिविटी कहाँ से आ गई। हम दोनों के रिश्ते तो बहुत ही अच्छा चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या हो गई जो हम दोनों के रिश्ते में हो सकती है किसी की नज़र लग गई। ये सब बात आपके मन में चल रहा है। तो आपके पर्सन भी यही सोच रहा है, उनके मन में भी यही चल रहा है कि मेरे जो भी रिश्ता है मेरे और मेरे पर्सन की, तो मैं उस रिश्ते को बहुत ही आगे तक ले जाना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी परेशानी हम दोनों को ही रोक रही है। ना मैं चाहकर भी कुछ कर पा रही हूँ, ना मेरे पर्सन चाहकर भी कुछ कर पा रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आई है दी डेविल कार्ड। तो हो सकती है ये जो नेगेटिविटी, ये जो मून की कार्ड आई है, तो ये आने की वजह ही है इस डेविल। हो सकती है आप दोनों की जो भी रिश्ता है उस रिश्ते में कुछ डेविल के बुरे नज़र है। तो ये लिए आपके पर्सन, ये डेविल के लिए आपके और आपके पर्सन के साथ जो भी रिश्ता है उन रिश्ते की बहुत ही बर्बादी मचा दिया। हो सकती है आपके पर्सन आपको कुछ ऐसे गलत बातें बोला है जिनकी वजह से आप बहुत नाराज हो सकती है आप आपके पर्सन को मनाने की कोशिश भी किया, लेकिन कोई एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करता। आप कुछ बताने की कोशिश करते हो तो आपके पर्सन उल्टा आपको गलत समझने लगती है। तो ये जो आपको गलत समझने लगती है आपके पर्सन, इनकी वजह से आप और भी नाराज़ हो जाती हो, और भी दुखी हो जाती हो, परेशान हो जाती हो, और आप सोचती हो ये क्या हो गया मेरे पर्सन को, पहले तो ऐसा नहीं था। तो कुछ ऐसी वजह चल रहा है। तो ये सब कुछ की वजह ही है ये डेविल। हो सकती है आप दोनों की जो भी रिश्ता है, अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन आपके रिश्ते में ये डेविल की नज़र है। ये डेविल एनर्जी हो सकती है किसी थर्ड पार्टी, हो सकती है जो पीछे से आप दोनों के रिश्ते के ऊपर ये नेगेटिविटी फैला रही है और बहुत ही बुरे नज़र आप दोनों के रिश्ते में डाल रही है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त बहुत ही दुखी और परेशान है, और वो सोच रहा है ये नेगेटिविटी से हम दोनों को ही बाहर आना पड़ेगी और जल्दी पड़ेगी, लेकिन कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये आपके पर्सन सोच रही है। तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ बैंड्स की कार्ड आई और आई है 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो हो सकती है आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही आपके लिए बहुत ही रोमांटिकली फील कर रही है, और फिजिकली बहुत ही आपके साथ ही वो रिश्ता, जो भी रिश्ता थी, अगर आप दोनों मैरिड हो तो फिजिकली आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रही है, क्योंकि आपके ऊपर एक चाहत है, आपके पर्सन की एक तरफ है, एक पैशन है आपके ऊपर। वो आप में ही अपना सब कुछ ढूंढता है और वो आप में ही उनकी चाहत जो है वो आप में ही दिखता है।
तो हो सकती है आपके साथ उनके अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ थी पास्ट में, तो उस बात को सोचकर आपके पर्सन अभी वो बात बहुत ही सोच रही है, क्यों मैंने मेरे पर्सन के साथ ये जो गलतफहमी, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये क्यों हो गई, क्यों मैंने थर्ड पार्टी की बातों में आकर अपने पर्सन को हर्ट कर दिया। थर्ड पार्टी ने तो अपने काम करके चला गया, उन्होंने तो मेरे और मेरे पर्सन के बीच में ये गलतफहमी, ये नाराज़गी डालकर चली गई और मैंने उसकी बात को मानकर मेरे पर्सन के साथ दूरियां बना ली। अभी मेरे बहुत ही रिग्रेट हो रही है अपने अंदर और मैं अपने पर्सन को पाने के लिए बहुत ही तड़प रहा हूँ। लेकिन क्या मैं अपने पर्सन के साथ अगर बात करूँ तो क्या मेरे पर्सन मेरे कॉल रिसीव करेगी, मेरे मैसेज की आंसर देंगे, क्या करेंगे? नहीं तो उल्टा वो मेरे साथ फिर लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा तरह तरह के ख्याल आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आइए जजमेंट और 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो हो सकती है आपके पर्सन आपके साथ जो भी अन्याय किया है, अगर कुछ भी गुस्से में आकर ना कुछ भी बातें आपको बोला है जो आप बहुत परेशानी में हैं, तो उनके लिए आपके पर्सन सोच रहा है मैंने अपने पर्सन के साथ अन्याय किया है और ये अन्याय के लिए मेरे पर्सन मुझसे नाराज़ है और मैं जजमेंट देना चाहती हूँ मेरे पर्सन को। आप भी जजमेंट मांग रही हो और आप यही सोच रही हो, हे गॉड, हे भगवान, आप जिनको मानते हैं उनके तरफ आप ये बोल रही हो, मेरे रिश्ते में ये क्या हो गई, मेरे पर्सन की ये साथ ये क्या हो गई, मेरे साथ ये क्या हो गई, मेरे जो भी हंसता खिलता रिश्ता थी, मैं तो मेरे और मेरे पर्सन की जो भी रिश्ता थी वो बहुत ही गहरी संबंध था हम दोनों की, हम दोनों को ही एक दूसरे की दिल में रहते हैं। लेकिन अचानक से क्या हो गया जो हम दोनों के बीच इतना दूरियां, इतना गलतफहमी डाल दिया। तो आप ही इनका कुछ समाधान करें, कुछ जजमेंट करें। तो ये जजमेंट आप भी मांग रही हो, आपके पर्सन भी मांग रहे हो और वो चाह रही है, गॉड की तरफ अपने दिल की बात बोल रही है और वो चाह रही है आपको वो सही तरीके से आपके साथ उनका जो भी रिश्ता है वो फिर से सही हो जाए और आपको सही तरीके से उनके पास लौटा दे। ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर आइए पेज ऑफ कप की कार्ड और क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन यही सोच रहा है, उनका जो भी करंट फीलिंग है वो तो आपको मिस कर रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम में आई किंग ऑफ वैंड्स की कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स की कार्ड। आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ की जोड़ी हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, नो मैटर, लेकिन आप दोनों की जो भी रिश्ता वो मेल फीमेल आप जो भी हो, आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ की जोड़ा हो। तो दोनों के ऊपर बहुत ही चाहत, बहुत ही पैशन, बहुत ही रोमांटिक फीलिंग दोनों के ऊपर ही होती है। एक तरफा नहीं, जो आपको होती है आपके पर्सन के नहीं, या आपके पर्सन को होती है आपके नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को ही सेम फीलिंग, सेम अट्रैक्शन दोनों के ऊपर होता है। तो इसलिए आपके पर्सन सोच रहा है मैं जाकर अपने पर्सन को कुछ ऑफर दूँ। अगर आप अनमैरिड हो तो वो आपको ऑफर देना चाहती है, ये ऑफर दोस्ती की तरफ से ही होती है, हो सकती है। अब ये भी चाहती है अब मैं पहले कुछ कॉल करूँ या मैसेज करूँ, क्या मेरे पर्सन मेरे कॉल मैसेज की रिप्लाई करेंगे? एक्शन तो वो डेफिनेटली लेना चाहते हैं, क्योंकि तड़प, जो प्यार, जो पैशन, वो दिन भी दिन बढ़ते ही जा रही है। इसलिए आपके पर्सन कुछ एक्शन लेना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी वो चाहती है, अगर आप दोनों की मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो चाहती है एक बार आपसे बात करके ये रिश्ते की ये नाराज़गी की अंत करना और आपको फिर से उनकी ज़िंदगी में वापस लाना। और अगर आप अनमैरिड हो तो भी आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, एक नई तरीके से इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, वो आपके पास आना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर आइए 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो आपके पास डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास डेफिनेटली लौट आना चाहते हैं और वो चाहता है जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के रिश्ते में आई है, जो भी डेविल की नज़र है, उन नज़र से आप दोनों को ही वो सोच रही है, दोनों को ही बाहर आने की ज़रूरत है। एक तरफा नहीं है, जो मैं प्यार को ऑफर करूँ मेरे पर्सन एक्सेप्ट नहीं करे, मैं ट्रस्ट करूँ मेरे पर्सन मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को ही दोनों के ऊपर ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेविल का नज़र हम दोनों के ऊपर है, तभी तो ये रिश्ते में इतना प्रॉब्लम, इतना परेशानी आ रही है। तो मुझको मेरे पर्सन के साथ बात करना चाहिए और मैं मेरे पर्सन की तरफ जाऊंगी, क्योंकि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड एक एक्शन की कार्ड होती है। तो आपके पर्सन
अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना ही हो तो वो डेफिनेटली आपके तरफ एक कदम लेना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर और बैठकर बात करना चाहते हैं। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई तो डेफिनेटली आपके पास आकर आपके पास आकर कुछ ऑफर तो देना चाहते हैं और आपके सामने बैठकर वो कुछ बातें करना चाहते हैं। हो सकती है वो आपको कहीं घुमाने की ऑफ़र भी दे सकते हैं और वो चाहती है हम दोनों ही मिलकर अगर इस डेविल की सामना करेंगे तो ये डेविल को पीछे हटना ही पड़ेगी। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही है, ये डेविल को हटना पड़ेगी। क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही प्यार करते हैं। क्योंकि हम दोनों की प्यार एक तरफा नहीं है, दोनों के ऊपर सेम फीलिंग्स, सेम रोमांटिक फीलिंग्स, पैशन, चाहत अब दोनों के ही दिल में है। तो हम दोनों अगर मिल जाए तो कोई भी नेगेटिविटी हम दोनों के बीच, हम दोनों के रिश्ते में नहीं आ पाएंगी। तो मैं ज़रूर कुछ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहती हूँ और मेरे पर्सन को कुछ न्याय देने चाहती हूँ और ये जजमेंट मेरी तरफ से तो होंगे और गॉड की तरफ से भी होंगे। अगर गॉड हम दोनों के साथ है, हम दोनों की बीच में अगर गॉड काम करे तो ये डेविल को ज़रूर हटना पड़ेगी। और हम दोनों की प्यार जिस तरीके से सच्चा है तो हम दोनों की प्यार भी गॉड ज़रूर सुनेंगे और हम दोनों को फिर से एक कर देंगे। अगर आप दोनों ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में है तो जल्दी आपके पर्सन आपको कुछ जजमेंट देने वाले हैं। ये आपके पर्सन के मन में भी चल रही है और आपके मन में भी चल रही है। तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रांग रहिए और प्रयास करके जाइए। आपके पर्सन ज़रूर कुछ एक्शन आपकी तरफ डेफिनेटली लेंगे। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।